जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि अब समय आ गया है, दिल्ली में टिकट नहीं मिला, झारखंड में भी नहीं मिला, अब समय आ गया है अपना पावर दिखाने का। क्या ये वही समागम है, दलितों का समागम? नहीं नहीं उससे आप लिंक नहीं कीजिए। कार्यक्रम बिहार का है, वो झारखंड और दिल्ली का रहने दीजिए। हमारी पार्टी के लिए चिराग पासवान आ रहे हैं। देखिए, उनका खबर हम लोग दिया है, अभी कोई जानकारी नहीं मिली। जैसे मिलेगी, मंत्रालय है सीमित है, 42 मंत्रालय हैं, 21 मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी जदयू को मिला। हम लोग बीजेपी फोल्ड में हैं, तो निश्चित तौर पर जब नए मंत्री बने हैं तो वो मंत्रालय की संख्या सीमित है। उन्हीं में समागम आपने बुलाया है, एक शक्ति प्रदर्शन इसे माना जाए। देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, एकजुटता का परिचय है, जागरूकता का परिचय है। और गरीब जब एक साथ आते हैं, गरीब की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है, तो जब गरीब एक होंगे तो निश्चित तौर पर उनमें जागरूकता आएगी, एकजुटता आएगी, और वो एकजुटता उनको आगे ले जाएगा। राजनीतिक भागीदारी उनकी बढ़ेगी। जब राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी तो उनका विकास होगा, विकास होगा तो राज्य भी विकसित करेगा, देश भी विकसित करेगा। तो एक मैसेज देने का काम है, एक एकता का, ताकि एनडीए और मजबूत हो। तो हम पार्टी ने कदम उठाया है कि सब दलित को एक समागम करके, सबको एक साथ लाके, एक मंच पर ला करके एक बिहार में मैसेज दें, और उनके अंदर भी एक भावना है ओनरशिप का, कि सब दलित के लोग, जो हमारे जीतन राम मांझी नेता हैं, वो भी एक ऐसे नेता हैं जो दलितों को लेके चलते हैं। और ये मंच पर सब लोग आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, बड़े नेता भी एनडीए घटक दल के आ रहे हैं। तो हम समझते हैं उनके अंदर भी एक अच्छी भावना आएगी, और बिहार के लिए अच्छा है, बिहार के विकास के लिए अच्छा है, और हमारी पार्टी के लिए भी। चिराग पासवान आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, उनका खबर हम लोग दिया है, अभी कोई जानकारी नहीं मिली। जैसी मिलेगी हम लोग बता देंगे। तो ये ताकत क्या मतलब विपक्षी पार्टियों को भी दिखाना है, जिसकी चर्चा कई दिनों से जीतन राम मांझी भी कर रहे थे कि अपनी ताकत दिखाने का अब समय आ चुका है। देखिए, किसी को दिखाना नहीं, अपना कार्यक्रम करना है, और जब कार्यक्रम करेंगे तो जरूर दिखेगा लोगों को। अभी अभी हाल ही में पटना में कुर्मी एकता रैली भी यहाँ पर हुआ है, तो उसके बाद अब दलितों का समागम, क्या जातीय गोलबंदी करने की कोशिश लगातार एनडीए गठबंधन नहीं, ऐसे देखिए, हर समाज के हर नेता होते हैं, अपने तरीके से राजनीति करते हैं, सम्मेलन भी उसका एक पार्ट है। निश्चित तौर पर एक कार्यक्रम होता है तो राजनीतिक फायदे तो होते ही हैं। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं तो राजनीतिक फायदा भी होगा, और वो फायदा से एनडीए को भी फायदा होगा, एनडीए मजबूत होगा, राज्य विकसित होगा। जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि अब समय आ गया है, दिल्ली में टिकट नहीं मिला, झारखंड में भी नहीं मिला, अब समय आ गया है अपना पावर दिखाने का। क्या ये वही समागम है, दलितों का समागम? नहीं नहीं उससे आप लिंक नहीं कीजिए। कार्यक्रम बिहार का है, वो झारखंड और दिल्ली पर रहने दीजिए। बिहार में हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बिहार में हम मजबूत हैं, और बिहार में निश्चित तौर पर जब दलित की अच्छी खासी संख्या है, 20% से ज्यादा लोग दलित हैं, और गरीब को जोड़ दीजिए तो करीब करीब 70% लोग हैं, तो सबका एक समागम है। और दलित जब एक साथ आएंगे तो अपनी ताकत को देखेंगे, और उनको भी समझ में आएगा कि मेरी भी पार्टी है, और हमको हमारे नेता हैं, हमारे नेता में वो क्षमता है, वो ताकत है कि और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी बड़ी मुस्तैदी से हम लोग का साथ देंगे। जब हम मजबूत होंगे, हम पार्टी मजबूत होगा, तो एनडीए भी मजबूत होगा, एनडीए के सारे घटक दल भी मजबूत होंगे। और हम समझते हैं बिहार में एक स्वस्थ सुथरी सरकार जो चल रही है, और मजबूती से सरकार आगे बढ़ेगी। 25 में और मजबूत होंगे, और मजबूत होकर के हम पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक मैसेज। कितना सीट इस बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से मांगा जाएगा एनडीए गठबंधन? देखिए, ये कोई मंच नहीं है मांगने का, और इस तरह कार्यक्रम से कोई डिमांड नहीं रखी जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एक सेंसिटिव पार्टनर है एनडीए का, और अपनी मर्यादाओं को जानता है, अपनी क्षमताओं को जानता है, और उस क्षमता मर्यादा के साथ हम सबको सम्मानजनक सीट मिलेगा। अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई परिचर्चा है। जब तक इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती, इस पर हम क्या बात। अच्छा, कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो है वो बनाए गए हैं। आपका एक जो है वो मंत्री पद कम कर दिया गया है, बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो मंत्रालय है सीमित है, 42 मंत्रालय हैं, 21 मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी जदयू को मिला। हम लोग बीजेपी फोल्ड में हैं, तो निश्चित तौर पर जब नए मंत्री बने हैं तो मंत्रालय की संख्या सीमित है, उन्हीं में से जाना है। तो यही पार्ट है, एक रणनीति का पार्ट है, और इस रणनीति में हमको पहले से बता दिया गया था, हम लोग जानते थे। इसलिए इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना इसमें विशेषाधिकार होता है। केंद्रीय नेता जो बीजेपी के हैं, उन्होंने अपनी भावना को अवगत कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस आलोक में डिसीजन लिया, हम उनका सम्मान करते हैं, और हम सरकार में जिस भूमिका में है उससे हम संतुष्ट हैं, उसमें बखूबी हम उसको निभाएंगे। अपनी पार्टी की अलग भूमिका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
पार्टी का हम अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेते हैं हम लोग उनके एक साथ। अंतिम प्रश्न है, एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि ये विवाद जो है नहीं नहीं चल रहा है। कोई विवाद नहीं है। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खुले मंच से बोला है कि नीतीश कुमार ही 25 के चेहरा है, तो हम लोग भी माननीय नीतीश कुमार जी को चाहते हैं कि उन्हीं के चेहरे पर ये चुनाव लड़ें, और हम समझते हैं कि चुनाव लड़ेंगे भी और बड़ी बहुमत से जीतेंगे भी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्री संतोष सुमन हमारे साथ थे, और दलितों का समागम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्टी की तरफ से बुलाई गई है, तो ये समागम किस तरीके से यहाँ पर उसकी तैयारी चल रही है उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तमाम विषयों पर हमें बातचीत की, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।